हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का ज्ञान गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि जो लोग इस चैनल को लगातार देख रहे हैं उनको पता है कि हमने जनरल साइंस सीरीज शुरू कर रखी है यहाँ पे फॉर जेके एसएसबी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए, जहाँ पे हम हर एक टॉपिक जेके एसएसबी का साइंस के रिलेटेड कवर कर रहे हैं। हमने शुरू किया था न्यूट्रिशन से, हमने वो खत्म कर लिया। देन वी स्टार्टेड वाइटामिन, वो भी हमारा खत्म हो चुका है। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, वो भी हमारा खत्म हो चुका है। इन 2 पार्ट्स हमने उसकी वीडियो बनाई थी, आई होप आपने देखी होगी। और आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इससे पहले हमने एक और लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बनाया था ओवरऑल, टू शो स्टूडेंट्स, ये दिखाने के लिए कि देखिए पेपर किस तरीके का आता है। जेकेएसएसबी किस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। आपको अगर टॉपिक पढ़ना है तो उसको क्रैम नहीं करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को जानना है और उन चीजों पे फोकस करना है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये लेक्चर्स बनाए गए हैं। हमने बहुत सोच समझ के ध्यान से हर एक चीज को प्रॉपर थ्योरेटिकल वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में, फैक्चुअल वे में हमने रेडी किया है, सो दैट कोई भी आपका टॉपिक ऐसे ना छूटे और आप स्टेप वाइज जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करें। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको कंप्लीट थियोरी प्रोवाइड करें, इजी एक्सप्लेनेशन हो, और हर एक पेपर जो आपका अपकमिंग है जहाँ पे साइंस एक मेन पोर्शन कवर करता है एग्जाम में, उसके लिए बहुत जरूरी है ये। तो हमने इसके लिए आपके पास यहाँ पे ये फ्री बैचेस रखे हुए हैं कुछ साइंस के लेक्चर्स के, और इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ और लेक्चर्स हैं जो आपको हमारी ज्ञान गुरुकुल की ऐप पे मिल जाएंगे। आप सभी को बता दूं, आप हमारी ज्ञान गुरुकुल की ऐप, ज्ञान गुरुकुल जम्मू की ऐप आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप डाउनलोड करके आपको साइंस ही नहीं बल्कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी आपको वीडियोस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। वहां पे हर एक चीज है, आपको पेड क्लासेस होंगी वहां पे, एंड वो पेमेंट भी बहुत कम अमाउंट की है। तो आप देखिए, चेक करिए, जानिए। रही बात उन बच्चों की जो आज हमारा चैनल, जो आज हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए बता दें कि आपको साइंस को अगर पढ़ना है तो हमारी पिछली वीडियोस को भी देखिए, स्टार्टिंग से देखिए। जितना ज्यादा आप स्टार्ट से चीजों को देखेंगे उतना बेटर आप चीजों को समझ पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। आज का हमारा टॉपिक जो प्लांट्स है, इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले कुछ और वीडियोस भी स्टडी करनी पड़ेंगी जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए होता क्या है ना, हम हमेशा एबीसी से शुरू करते हैं। कभी चीज इन बिटवीन ऑफ द अल्फाबेट्स, इन बिटवीन ऑफ द नंबर्स नहीं हो सकता। आपको कहानी के बीच से कुछ समझ नहीं आएगा। और साइंस भी एक तरीके की कहानी है। कहानी किस चीज की है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हमारे किंगडम की, हमारे एटमॉस्फेयर की, इन्वायरमेंट की। तो जब आप इसका एबीसी नहीं समझेंगे आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप लेक्चर्स को स्टार्टिंग से देखिए, हर एक क्लास को स्टडी करिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में देयर इज अ पिन्ड कमेंट, जहां पे आपको हमारी ऐप के रिलेटेड लिंक वहां पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जितने भी अभी तक हमारी वीडियोस हमने साइंस की बनाई हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अभी तक जिन बच्चों ने लगातार क्लासेस देखी उनको पता है कि हमने अभी तक बहुत तरीके से, बहुत लेवल वाइज, बहुत स्टेप वाइज क्वेश्चंस और टॉपिक्स को पढ़ा है। आज हमारा टॉपिक है प्लांट्स के रिलेटेड। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यानी कि प्लांट्स में खाना कैसे जाता है और पानी और मिनरल्स कैसे जाते हैं। इस चीज के लिए मैंने आपको बोला, अगर इसका एबीसी देखें तो हमने इससे पहले प्लांट्स का न्यूट्रिशन कवर कर चुके हैं कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से प्लांट्स में खाना बनता है, और वो प्लांट के एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है। इसलिए आज हमारा दूसरा टॉपिक है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। आज हम सिर्फ फोकस करेंगे कि एक प्लांट में पानी जो हम मिट्टी में डालते हैं, प्लांट तो ऊपर लगा होता है, हम पानी मिट्टी में डालते हैं, ये पानी जो हम मिट्टी में डालते हैं ये किस तरह से प्लांट्स को मिलता है, क्या चीजें होती हैं प्लांट्स में, ऐसे कौन से पार्ट हैं जो इस वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, ये सारी चीजें आज आप हमारे इस लेक्चर से जानेंगे। तो हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है जाइलम का। जाइलम है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस पूरे टॉपिक का। जाइलम ऐसा टिश्यू है, एक ऐसा टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। और ये टिश्यू जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, इनका एक ड्यूटी होती है
ये जो एक टिश्यू बनाते हैं मीन्स ये एक पर्टिकुलर ग्रुप बन गया। अब जब एक पर्टिकुलर ग्रुप बन गया मीन्स इस ग्रुप का एक ही काम है और वो काम क्या है जो इसको पर्टिकुलर दिया जाएगा। यहाँ पे जो जाइलम टिश्यू है इसका काम है जड़ों से, मिट्टी से वो पानी जड़ों तक पहुंचाना और जड़ों से वो पानी फर्दर ऊपर प्लांट के हर एक पोर्शन में पहुंचाना, चाहे वो पत्ता हो, हर जगह पे पहुंचाना, क्योंकि प्लांट में नमी रहनी चाहिए, प्लांट सूखना नहीं चाहिए। एक परसेंटेज ऑफ वाटर पानी में प्लांट्स में बनी रहनी चाहिए, है ना। कुछ अगर प्लांट्स में पानी नहीं रहेगा तो प्लांट तो सूख जाएंगे। इसका मतलब जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी को पानी की नीड होती है, हमारी बॉडी में भी कुछ पानी रहना चाहिए, कुछ हाइड्रेशन हमारी बॉडी में होना चाहिए, उसी तरीके से प्लांट में भी कुछ परसेंटेज वाटर का रहना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी मिट्टी में हम प्लांट को उगाते हैं जिस मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स भी मिट्टी में होते हैं, वाटर भी मिट्टी में होता है। इसका मतलब इन दोनों चीजों को किसी ना किसी तरीके से ऊपर प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना, और मेनली कहाँ तक पहुंचाना है, पत्तों तक। पत्तों तक क्यों पहुंचाना है, क्योंकि खाना पत्तों में ही बनता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि पत्तों में खाना कैसे बनता है ये लेक्चर हम ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। वहां पे आप जाके देखिए कि एक लीव में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है इन डिटेल, वो नहीं जो छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इन डिटेल अब हमने करना है इन कंप्लीट डिटेल में कि किस तरीके से चीजें होती है, फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, पूरा डिटेल में माइन्यूट से माइन्यूट जानकारी आपको हासिल करनी है, तो उसमें आप पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो मिट्टी से पानी लेते हैं, और ये जो मिट्टी से पानी लेते हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इससे वो अपना खाना बनाते हैं, दैट इज C6H12O6 प्लस उनका एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है दैट इज O2। तो मुझे इस चीज के बारे में आज बात नहीं करनी है, बात सिर्फ और सिर्फ इस वाटर के बारे में होगी। ये जो पानी की जरूरत पड़ती है, दिस इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है कि इस तरीके से प्लांट अपना खाना बनाता है। अब बात ये उठती है कि इस प्लांट में जो खाना ये बनता है, ये जो पानी आता है, ये आता कहाँ से है। ये पानी का काम जो ये जिम्मेदारी दी गई है, ये दी गई है जाइलम। जाइलम एक ऐसे टिश्यू का नाम है जिसका काम है मिट्टी में जितना भी वाटर जरूरी, रिक्वायर्ड वाटर जितना अमाउंट जरूरी होगा, प्लस जो भी मिनरल्स अवेलेबल होंगे वो उस ऊपर प्लांट तक पहुंचाने हैं, स्पेशली उस पत्ते तक, उन लीव्स तक पहुंचाने, उन पत्तों तक पहुंचाने हैं जहां पे खाना बनेगा। ये काम किसका है, जाइलम। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जाइलम अपना काम करते कैसे है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट वेस्कुलर टिश्यू। कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सेल से नहीं बना है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ सेल्स जो जाइलम को बनाते हैं। परमानेंट है मींस इसने पूरी उम्र भर यही काम करना है। जाइलम का काम हमेशा, जब तक प्लांट रहेगा तब तक उसका काम यही परमानेंट है कि उसको पानी और मिनरल्स ऊपर पहुंचाने हैं। फिर बात करते हैं वेस्कुलर की। वेस्कुलर का मतलब होता है ट्यूब्स, पाइप शेप में, जो पाइप के जरिए अपना काम करता है, कि ये पाइप वगैरह से बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर ही पाइप वाला है, वो एक जगह से दूसरी जगह वाटर को पहुंचाता है, मिनरल्स को पहुंचाता है। क्या बोलेंगे, जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स permanent vascular tissue in plants that acts as a primary pipeline for transporting, main pipeline है जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, और इंपॉर्टेंट मिनरल्स, अगर मिट्टी में फॉस्फोरस है, मिट्टी में नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना है, मिट्टी में पोटेशियम है, ये कुछ चीजें हैं जो प्लांट को चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी प्लांट के अपर पार्ट तक पहुंचाना है। ये काम किसका है, जाइलम का है। और ये जो नीचे आपके पास सामने डायग्राम दी गई है, ये है जाइलम की डायग्राम, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या है जाइलम का, प्राइमरी फंक्शन ये है कि पानी और डिसॉल्व्ड मिनरल्स को ये प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। अगर डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि जाइलम का काम किस डायरेक्शन में होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ, तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाता है, वापस नहीं आता है, जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में जाएगा, एंड दैट डायरेक्शन इज अपवर्ड डायरेक्शन। नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, पहले रूट्स में, फिर स्टेम में, फिर लीव्स में, और अगर एक्स्ट्रा पानी मिल गया तो ट्रांसपायरेशन के जरिए वो एटमॉस्फेयर में पानी वापस चला जाएगा। इसका सेल नेचर कैसा है, अब मैंने आपको बोला जाइलम टिश्यू है, अगर टिश्यू है तो मींस वो सेल से बना है, अगर वो सेल से बना है तो सेल का नेचर कैसे है,
इसके सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स जाइलम के डेड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम के मैक्सिमम सेल्स ही डेड होते हैं। अगर डेड होते हैं इट मींस वो एनर्जी यूज नहीं करते, वो एनर्जी यूज नहीं करते। एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर जाइलम में पूछेंगे तो एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जाइलम को किसी एनर्जी की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास डेड सेल्स हैं। अगर सेल्स ही डेड है तो फिर काम कैसे होता है? काम होता है फिजिकल फोर्स। ऐसी कोई चीज है जो इन सेल्स को ऊपर की तरफ खींचती है, जिनके पास वाटर है उसको ऊपर की तरफ पुल करती है। मीन सेल के पास कोई एनर्जी नहीं है ऊपर जाएगा, बट कोई फोर्सेस हैं जो इन सेल्स पे लगते हैं और वो इनको ऊपर की तरफ पुल करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस का नाम, जो जाइलम काम करता है, इस पूरे प्रोसेस का नाम है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट मींस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। सैप मींस वाटर प्लस मिनरल्स का जो मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं सैप। नॉर्मली आप जूस मान लो कि एक लिक्विड में आपने कुछ मिलाया हुआ है, दैट इज सैप। तो सैप मींस वाटर और मिनरल्स का मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं सैप। तो एसेंट ऑफ सैप है इस प्रोसेस का नाम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। आगे जाइलम के स्ट्रक्चर की बात करें तो जाइलम के पास, मैंने आपको बोला जाइलम के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, और जाइलम के पास चार टाइप ऑफ सेल्स हैं। एक है जाइलम ट्रैकिड्स, देन जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, बहुत सारे अलग अलग सेल से बना है। सारे सेल्स एक जैसा फंक्शन नहीं करते, लेकिन एक फैमिली की तरह रहते हैं, यानी कि एक ग्रुप की तरह रहते हैं। काम एक ही है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, अपना अपना वहां पे अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड जाइलम वेसल्स, जो सबसे मेन पॉइंट है। ये दोनों जाइलम वेसल और ट्रैकियर जो हैं ये हैं मेन वर्कर्स, मेन काम यही करते हैं। जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाना या प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचाना, और वो काम कौन करता है? जाइलम वेसल और ट्रैकियर्स। अब आप पूछेंगे मैम फिर फाइबर्स और पैरेन्काइमा क्या करता है? ये भी जाइलम का पार्ट है। इनका काम दूसरा है, इसका काम है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और इसका काम है स्टोर करना फूड वगैरह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए मैंने पूरा टेबल में आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। जो जाइलम वेसल है उसका नेचर डेड है। मेन पाइप यही है जो पानी को ऊपर लेके जाता है। मेन कॉन्टिन्यूस पाइप है, एक पाइप से दूसरी पाइप जुड़ी हुई, उससे तीसरी पाइप जुड़ी हुई, तो ये चलता रहता है सिलसिला। आगे, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। याद रखना ये मेन क्वेश्चन कभी कभी जेकेएसएसबी में बहुत बार पूछा गया है कि कौन से पर्टिकुलर प्लांट्स में जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं, तो आप बोलेंगे फर्न्स और जिम्नोस्पर्म्स में ये एब्सेंट हो। उसमें सिर्फ ट्रैकिड्स हैं जो काम करते हैं। ये आ गया ट्रैकिड्स यहाँ पे, ये भी डेड सेल है। ये भी पानी को ट्रांसपोर्ट करता है टाइनी पिटेड वॉल से, जो ऊपर वाली डायग्राम में दिया हुआ था। नैरो सेल्स होते हैं, लंबे सेल होते हैं और टेपरिंग एंड होती है उनकी। और साथ में ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में, मेन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो जिसमें वेसल्स नहीं होते, तो उसमें सारा का सारा जिम्मेदारी किसके पास होती है? ट्रैकिड्स के पास होती है। और ये अकेले पानी और मिनरल्स को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट। फिर बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जाइलम फाइबर। ये भी डेड सेल है और ये प्लांट को सिर्फ स्ट्रक्चर की, कहीं जाइलम टूट फूट ना जाए इसका ध्यान रखना है, बाहर से पूरा इसका स्ट्रक्चर मजबूत रखना है। वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसका मेन जाइलम फाइबर क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि उनका जो पानी और मिनरल्स भेज रहे हैं वो लगातार भेजते रहे। ठीक है, मेन एग्जाम फैक्ट इसका ये दिया है, थिक होता है, लिग्निफाइड वॉल्स हैं। लिग्निफाइड है मीन सख्त वॉल्स हैं, रिजिड वॉल्स हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होता, टूटने नहीं देता, प्लांट को एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में सख्ती से बिल्कुल मजबूत तरीके से उसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखता है। और इसका रोल वाटर ट्रांसपोर्ट में नहीं है। मैंने आपको बोला वाटर ट्रांसपोर्ट में सिर्फ दो ही चीजें काम करती हैं, वेसल्स और ट्रैकियर्स। ये हैं जाइलम के वो दो पार्ट्स, दो कंपोनेंट्स जो क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का। बाकी दो का काम कुछ और है। पहले वाले का काम मैंने आपको बोल दिया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की, और ये है आपका एक सबसे यूनिक डिफरेंट सा पॉइंट। क्यों? मैं आपको कब से बोलती जा रही हूँ कि बेटा जाइलम फाइबर के जो सेल्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डेड होते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि जाइलम का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो जिंदा है, जो लिविंग है, बाकी तो डेड है लेकिन एक है जो लिविंग है, तो आपको याद रखना है दैट नेम इज जाइलम पैरेन्काइमा।
जाइलम पैरेन्काइमा एक ऐसा कंपोनेंट जो लिविंग सेल से बना है, यानी कि ये डेड नहीं होता। बाकी तीन जो अभी तक हमने पढ़े, वेसल्स हमने पढ़े, ट्रैकियड्स हमने पढ़े, जाइलम फाइबर्स हमने पढ़े, ये डेड होते हैं, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा डेड नहीं होता। ये लिविंग सेल से बना होता है और इसका काम है फूड को स्टोर करना, और वाटर फ्लो अगर आगे जा रहा है तो साइड वे टर्न करना है, इधर टर्न करना है, उधर से जाना है, उसमें इसकी हेल्प होती है। और ये अकेला कंपोनेंट है जाइलम के 4 एलिमेंट्स में से जो जिंदा हो। ठीक है, तो गोल्डन रूल आपने याद रखना है, 3 एलिमेंट्स जाइलम के डेड होते हैं और एक एलिमेंट जाइलम का लिविंग होता है। आगे नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है, अब ये जो पानी मिट्टी से ऊपर के लिए जाएगा, ये जाएगा कैसे? रूट से जाएगा, लेकिन रूट से कैसे जाएगा? रूट से किस तरीके से जाएगा? ऐसी कौन सी वहां पे फोर्सेस होंगी, कौन सा काम होगा जो जाएगा? तो एब्जॉर्प्शन एंड रूट पाथवेज टू जाइलम है टॉपिक का नाम। और वाटर रूट हेयर्स, जो गीली मिट्टी होती है, जिस मिट्टी में नमी है, जिस मिट्टी में पानी है, उस मिट्टी के पास ये जो रूट्स के बाल होते हैं, ये बाल उस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और आगे जाइलम तक पहुंचाते हैं 3 रास्तों के जरिए। 3 रास्तों के जरिए। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो एक पर्सन फुटपाथ पे चल रहा है, सड़क के किनारे चल रहा है, वो घर के अंदर नहीं जा रहा है, सड़क के किनारे चल रहा है। तो एक वो रास्ता होता है जो सेल के अंदर से नहीं जाता, बल्कि सेल के बाहर बाहर से निकल जाता है। मान लो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये सेल की सेल वॉल है, बाहर से वॉल है। तो जाइलम, ये पानी आया और सेल वॉल के साइड साइड से निकल के दूसरे सेल वॉल में एंटर कर गया, अंदर नहीं एंटर हुआ। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि अंदर, जैसे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगे, उसको बोलते हैं दूसरा रास्ता। वो क्या करता है? वो अंदर जो सेल का पोर्शन है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में जाता है। फिर एक और पोर्शन है, दैट इज थर्ड पोर्शन, 3 पाथवेज आगे दिया हुआ है। वो क्या करता है? वो आपके पास कोशिश करता है कि वो जो एपोप्लास्टिक, जो इस वाले रास्ते, जो सेल वॉल के रास्ते चीजें आ रही है, वो वहां से ना आए, क्योंकि बाहर बाहर से क्या पता कौन चोर निकले, कौन ऐसी कोई चीज निकले जो सेल को नुकसान पहुंचाए। इसलिए जिसको भी जाना है वो अंदर से होके जाएगा, ताकि पूरी सिक्योरिटी चेक हो, ताकि ऐसी कोई फालतू चीज प्लांट के अंदर एंटर ना हो सके, पूरा चेक करके जाए। ठीक है, आपके घर के अंदर जो आएगा, आप उसको चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन पर्सन है। अब घर से बाहर जो मर्जी जा रहा है, क्या आप हर एक पर्सन को चेक करते हैं कि मेरे घर के बाहर से फुटपाथ है, उधर से कौन चल के गया, कौन नहीं चल के गया? नहीं ना। हमारे घर के अंदर जो पर्सन एंटर होगा, हम उसकी सिक्योरिटी देखेंगे, उसको चेक करेंगे कि ये पर्सन कौन है, ये घर के अंदर आया है, हम उसकी जान पहचान करते हैं। बेशक आपको उससे पहचान ना हो, अगर आपके पेरेंट्स उसको पहचानते हैं तो एक सिक्योरिटी हो जाती है कि नहीं नहीं पापा जानते हैं तो ठीक है। अब जब कोई भी नहीं जानता तो फिर एक प्रॉब्लम आती है, फिर आप उस पर्सन को घर के अंदर से बाहर निकाल देते हैं कि नहीं, यहाँ पे आप गलत एड्रेस पे आए हैं, आप नहीं आ सकते। तो सिमिलरली सेल जाइलम का भी यही काम होता है। ये क्या करता है? जाइलम जाइलम टिश्यू में जब रूट्स में वाटर और मिनरल जाते हैं, तो वहां पे ये चीज चेक की जाती है कि ये पर्टिकुलर चीज में क्या वो मिनरल्स हैं जो इस प्लांट को चाहिए। क्योंकि अगर वो इस प्लांट्स को चाहिए तो ठीक है, आगे के लिए बढ़ेंगे, लेकिन अगर इस प्लांट को ये मिनरल नहीं चाहिए तो भाई वापस चले जाए, आपकी नीड नहीं है। ये चीज देखी जाती है इसमें। तो देयर आर 3, वन इज एपोप्लास्टिक पाथवे, अदर इज सिम्प्लास्टिक पाथवे, अदर इज ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। इन्हीं पाथवेज को अगले वाली स्लाइड में मैं और क्लियर करती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Water and mineral salts are absorbed from soil moisture by single-celled root hair through osmosis. Osmosis. ऑस्मोसिस क्या होता है? आपके आगे पानी की बोतल रखी होती है, जब आपको प्यास लगती है आप तभी पानी को पीते हैं, यानी कि आपके पास बोतल में पानी ज्यादा है, और जब आपको प्यास लगती है तब आपकी बॉडी में पानी कम है, यानी कि बोतल में पानी की मात्रा ज्यादा है और आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम है। तो जब आपने बोतल से पानी पिया तो अब पानी कहाँ गया? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स उस जगह से गया जहां पे पानी ज्यादा था और उस जगह तक गया जहां पे पानी कम था। बस यही प्रोसेस है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब पानी मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे ज्यादा है टुवर्ड्स दैट प्लेस जहां पे कम होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वही होता है।
मिट्टी में पानी ज्यादा है, रूट्स में पानी कम है, इसीलिए ऑस्मोसिस की वजह से, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से रूट्स उस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि अभी रूट्स के पास पानी नहीं है, तो रूट्स आ गई लो कॉन्सेंट्रेशन में, इनको पानी की जरूरत है। जैसे ही वो रूट के एपिडर्मल लेयर में पहुंचे, बाहर वाली लेयर में पहुंचे, तो पानी दो तरीकों से ट्रेवल करेगा, मेनली दो रास्ते हैं। ये तीसरा रास्ता क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। मेनली दो हैं, एक एपोप्लास्ट पाथवे, एक सिंपल प्लास्टवे। एक घर के बाहर से फुटपाथ पे, एक घर के अंदर से एक कमरे से दूसरे कमरे तक। ध्यान रखना, अब इस बात का ध्यान से सुनो। एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, जब आप बाहर बाहर से निकलते हैं, एक घर के बाहर से दूसरे घर के बाहर तक, तीसरे घर के बाहर से, और ये पर्टिकुलर रास्ता फास्ट है, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर वाटर का मॉलिक्यूल, मिनरल सेल के बाहर से निकल रहे हैं तो तेजी से मूव करेंगे, अंदर जाना ही नहीं है, ठीक है, अंदर नहीं जाएंगे तो मीन्स उनको कोई रोकने वाला नहीं है। बाहर फुटपाथ पे कौन रोक रहा है किसी को चलने से, नहीं रोक रहा है। इसी तरीके से जब कोई भी वाटर और मिनरल्स बाहर सेल वॉल से चलेंगे, उनको जब कोई रोकने वाला नहीं होगा तो वो आसानी से मूव करते जाएंगे और इसमें फास्ट मूवमेंट होगी। इसी को बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। नॉन लिविंग रूट, सेल वॉल डेड होती है, वो आएगा। अगला आपके पास है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है, एक कमरे से दूसरे कमरे तक। इसमें पानी सेल के अंदर जाएगा, ऊपर वाले में क्या था, सेल के बाहर से ही निकल जाना है, यहाँ पे सेल के अंदर एंटर करेगा साइटोप्लाज्म में, और फिर दूसरे साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर तीसरे साइटोप्लाज्म में जाएगा, और ऐसे ऐसे सेल टू सेल ट्रेवल करके वो आगे पहुंचेगा। और इस तरीके से ये वाली मूवमेंट आपकी स्लो होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर सेल चेक कर रहा है कि अंदर कोई चीज आई है तो क्या आई है, क्या ये हमें नीड है, अगर है तो उसको यूज करके उसको आगे फर्दर भेजेंगे, और इस तरीके से आगे प्लांट जो है वाटर प्लांट को मिलेगा। अब ये जो तीसरा पाथवे था ये एक्चुअली पाथवे नहीं है, ये क्या होता है, जब आप एक मेम्ब्रेन से, मतलब आप घर के एक कमरे से अंदर आए और दूसरे कमरे से बाहर निकल गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक सेल के अंदर आए और दूसरी वाली मेम्ब्रेन से बाहर निकल गए। इसको, ये एक तरह की सिक्योरिटी चेक है, एक तरह का सिक्योरिटी चेक है जो चेक करता है कि अंदर क्या चीज आई, इंपॉर्टेंट है ठीक है रहो, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है उसको दूसरे रास्ते से बाहर निकाल दो। दैट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप। वाटरप्रूफ बैंड होता है, चीजों को आगे बढ़ने नहीं देता, एपोप्लास्ट पाथवे को ब्लॉक करता है, और जो भी पर्टिकुलर वाटर मूवमेंट इस पहले पाथवे उस फुटपाथ पे जा रही थी उसको रोक देते हैं कि नहीं, बाहर से कोई नहीं जाएगा, जिसको जाना है वो अंदर से चलो, चेकिंग करते हुए आपको आगे भेजा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ये एपोप्लास्ट पाथवे को ब्लॉक करता है और सिम्प्लास्ट पाथवे की तरफ सभी मॉलिक्यूल्स को भेजता है, ताकि बहुत सेफली वो जाइलम सेल में एंटर कर सके। आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आगे, अब मैंने बोला इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, पानी का ऊपर की तरफ मूव करना है। इस पूरी डायग्राम में यही दिया हुआ है और आप इसको आसानी से, आप यहाँ पे क्लियर है, कुछ नहीं है, रूट्स में पानी नहीं है, मिट्टी में पानी है, तो पानी रूट्स खींचेंगे और उसको ऊपर की तरफ स्टेम के लिए भेजेंगे, और स्टेम से आगे लीव्स के लिए भेजेंगे। और अगर पत्तों के पास पानी एक्स्ट्रा हो गया तो सन की वजह से, सन की इवेपोरेशन की वजह से पानी बाहर निकल जाएगा बाय ट्रांसपायरेशन, ठीक है, वो पानी बाहर निकल गया, दोबारा फिर पत्तों को खाना बनाना है, यानी कि फिर पानी की जरूरत पड़ेगी, फिर पानी नीचे से ऊपर आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है एसेंट ऑफ सैप का। एसेंट ऑफ सैप रेफर्स टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे है, यानी कि अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन पानी ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी बोलेंगे इसको। रूट से कहाँ के लिए आता है पानी, टू द लीफ कैनोपी, बहुत सारे पत्तों के पास जहां पे खाना बनता है, ठीक है। इट रिलाइज ऑन टू मैकेनिज्म्स, एसेंट ऑफ सैप। क्या होता है यहाँ पे, ये दो मैकेनिज्म पे काम करता है, एक ट्रांसपरेशन पे काम करता है और दूसरा जो फोर्सेस हैं दूसरी उस पे काम करता है। किस तरीके से, मैंने आपको बोला है जाइलम सेल डेड है, डेड है तो इसके पास एनर्जी नहीं है ऊपर जाने की। जब आप मतलब मान लो किसी को नीचे से ऊपर आपको पुल करना है, कुएं से आपको किसी को बाहर निकालना है, उसके पास एनर्जी नहीं है चढ़ने की, तो वो ऊपर कैसे आएगा, वो ऊपर आएगा जब उसको ऊपर से कोई पुल करेगा, एक फोर्स डालेगा, बस वो ही फोर्स जाइलम में भी लगती है। इसको ऊपर से फोर्स मिलती है जिसकी वजह से नीचे से पानी ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ओके। वो है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इसका रूट प्रेशर, द पुश फोर्स। देखिए
जिस जगह पे पानी की कमी हो जाती है वहां पे प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि पानी एब्जॉर्ब करो, और जैसे ही पानी ज्यादा हो गया फिर रूट्स में एक और प्रेशर डेवलप होता है कि रूट्स के पास बहुत पानी है, तो रूट्स वापस मिट्टी में तो नहीं भेजेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला जाइलम यूनी डायरेक्शन है, तो ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ये जहां से पानी लेता है वहां पे वापस नहीं भेजता। तो रूट्स में जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो पानी अपवर्ड पोजिशन क्या करता है, मूव करता है, स्टेम्स की तरफ जाता है। Active uptake of mineral ions through the root xylem lowers water potential, causes water to flow inward by osmosis and generating positive hydrostatic pressure. क्या बोल रहे हैं, मिनरल आयंस रूट्स लेंगे, ऑस्मोसिस के जरिए पानी लेंगे, तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा। स्कोप क्या है, इफेक्टिव ओवरशॉट वर्टिकल डिस्टेंस पे जाना है, स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है, यहाँ से यहाँ से जहां भी जाना है स्ट्रेट ही जाना है। स्मॉल हेर्बेशियर, छोटे छोटे प्लांट्स में ये स्पेसिफिकली बहुत अमूमन होता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। देन देयर इज गटेशन ऑल्सो। गटेशन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, सन नहीं होता, सन नहीं होता, जैसे रात को सूरज नहीं होता है, तो रात को रूट्स के पास जो पानी है वो तो लीव्स को भेजेंगी, लीव्स बोलेंगी भाई अभी सूरज नहीं है तो मैं खाना नहीं बना सकता, अगर खाना नहीं बना सकता तो वो जो पानी आया उसका क्या करेंगे, उस पानी को लीव्स के एजेस पे छोटे 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 पोर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइडाथोर्स, हाइडाथोर्स, उसके जरिए वो पानी बाहर निकले। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गट्टेशन। गट्टेशन ट्रांसपिरेशन में फर्क है, गट्टेशन होता है जब सूरज नहीं है तब पानी बाहर निकलना, ट्रांसपिरेशन होता है सूरज की वजह से पानी बाहर निकलना, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गट्टेशन। अब मैं जिसकी बात कर रही थी कि ऐसी फोर्सेस, पेज 1 से लगातार बोल रही हूँ कि जाइलम कोई एनर्जी नहीं यूज करता, ये फोर्स यूज करता है। उन फोर्सेस का नाम क्या है, 3 तरीके की फोर्सेस होती हैं, वन इज ट्रांसपिरेशन, कोहिशन एंड दिस इज कोहिशन टेंशन थियरी, और हम इसको एक और नाम देते हैं एडहीजन। क्या होता है ट्रांसपिरेशन, क्या होता है, देखिए आपको पूरा दिन प्यास लगेगी, अब पूरा दिन प्यास लगी तो ऐसा तो नहीं है कि सुबह ही पानी पी के खत्म किया, पूरे दिन मैंने 2 बॉटल पीना होता है, काम करता हूँ, अभी 2 बॉटल पी लेता हूँ, पूरा दिन नहीं पीऊंगा, क्या वैसा पॉसिबल है, नहीं। इसी तरीके से पत्ते को भी थोड़ा सा पानी एक टाइम तक चाहिए, अगर इसके पास एक्स्ट्रा पानी है तो बाहर निकाल देगा, इसको दोबारा जब पानी चाहिए ये दोबारा मांगेगा, फिर उसमें एक्स्ट्रा जो होगा फिर बाहर निकालेगा, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से जब पानी एक्स्ट्रा सॉरी पत्ता जब एक्स्ट्रा पानी लूज कर देता है तब इसके पास पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी होने की वजह से नीचे से पानी को पुश करता है अपनी तरफ, एक सक्शन बन जाता है, एक खाली जगह बन जाती है, जैसे आप स्ट्रॉ से कोई जूस पीते हैं तो आप पानी को अपवर्ड पोजीशन में क्या करते हैं, सक करते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स करते हैं, बस वही फोर्स इज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाटर मूव्स अप थ्रू जाइलम वेसल्स के थ्रू मूव करता है, रूट हेयर जिसको अब्सॉर्ब करती हैं, क्या बोला इधर, वाटर एवेपोरेट्स, पानी लीफ सरफेस से बाहर निकल जाता है ट्रांसपिरेशन की वजह से, इसकी वजह से वहां पे खाली जगह बन जाती है, तो इसी वजह से जब पत्ते को उस पानी की नीड होगी वो पानी को पुल करेगा, क्योंकि अब उसके पास पानी नहीं है। हम भी जब पानी पीते हैं देन वी गो टू यूरिन, फिर हमें पानी की कमी महसूस होती है, 1 घंटे बाद हम फिर पानी पीते हैं, लगातार ऐसे करते हैं, तो पानी भी जो पत्ता है वो भी यही काम करता है, वो भी ट्रांसपिरेशन के जरिए पानी लूज करेगा, फिर पानी की कमी होगी, फिर पानी मांगेगा, तो इस तरीके से वो पानी नीचे से ऊपर की तरफ क्या करता है, खींचता है। ठीक है, कोहिजन क्या होता है, कोहिजन होता है जब एक वाटर मॉलिक्यूल जाता है, वो होता है ना कि एक दोस्त को प्रिंसिपल रूम में बुलाया है, चलो दूसरा दोस्त वो अपने दोस्त को बोलता है भाई मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तू भी चल तू भी चल, पता नहीं सर क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे भी वही थ्योरी, यहाँ पे क्या थ्योरी है, जब एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तो ये दूसरे को बोलता है भाई तू भी चल, वो दूसरा तीसरे को बोलता है भाई तू भी चल, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स है, जिसकी वजह से अगर एक जाएगा वो दूसरे को खींचेगा, दूसरा जाएगा वो तीसरे को खींचेगा, तो कोहिजन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स, मैंने आपको बोला जाइलम से फोर्सेस पे काम करता है, कोई एनर्जी नहीं, तो दूसरी इसकी फोर्स है कोहिजन, जहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे को खींच रहा है। ठीक है, एडहीजन क्या होता है, अब वाटर मॉलिक्यूल तो खींच रहे हैं, अब जो रास्ते से ये जा रहे हैं वो रास्ते पे जो वॉल लगी है, जो उसकी दीवार है, वो भी इसको ऊपर की तरफ पुश करती है कि हाँ हाँ जा जा, वो धक्का देती है, ऐसे ऐसे पुश करती है वाटर मॉलिक्यूल की ऊपर की तरफ जाओ जाओ, तो ये वाली कौन सी फोर्स है, वॉल्स की और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच
जिसकी वजह से कभी वाटर मॉलिक्यूल नीचे की तरफ नहीं आते बल्कि ऊपर की तरफ जाते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। देखिए, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो था ये दिया था जॉली एंड डिक्सन ने 1894 में, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल किस तरीके से, मैंने आपको बोला एक इवेपोरेशन होती है, कोहिजन मैंने बोला दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, और एडिशन बोला वॉल्स ऑफ जाइलम और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स। ठीक है, कुछ एग्जाम में वन लाइनर जो आपके पास आ सकते हैं, कौन सा प्लांट टिश्यू वाटर एंड मिनरल्स करता है? जाइलम। कौन सा जाइलम का कंपोनेंट है जो लिविंग है? बाकी सारे तो डेड है, एक ही लिविंग है, दैट इज पैरेन्काइमा। विच वेस्कुलर पार्ट ग्रुप लैक्स जाइलम वेसल्स? कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट में कौन से प्लांट्स में जाइलम वेसल्स नहीं होते? वेसल्स नहीं होते, मैंने बोला टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोफॉर्म्स। ठीक है, विच रिजिड केमिकल? कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से बाहर की दीवार जो सेल वॉल है, जो प्लांट की सेल वॉल है वो सख्त होती है? का नाम है लिग्निन। ये प्लांट की दीवार को, प्लांट के सरफेस को बाहर से हार्ड बनाता है। क्या जाइलम को एनर्जी चाहिए? नहीं, जाइलम को चाहिए फोर्सेस, फिजिकल फोर्स। कौन से इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसपिरेशन को मेजर कर सकते हैं कि प्लांट किस हिसाब से पानी लूज कर रहा है? फोटोमीटर। डिवाइस का क्या नाम है? फोटोमीटर। अब कौन सी वाली पर्टिकुलर से लिक्विड वाटर एक्सुडेशन होता है, गटेशन होता है, उन पोर्स का नाम है हाइडाथोड्स। व्हाट लेयर स्टॉप्स एपोप्लास्ट? लेयर को कौन रोकता है? एपोप्लास्ट पाथवे से जाते हुए वाटर को कौन रोकता है कि नहीं नहीं इधर से नहीं जाना है, दूसरी तरफ से जाना है? वो लेयर है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, तो ये थे आपके आज का लेक्चर जो हमने किया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स पे। जहां पे कंफ्यूजन हो आप अपनी क्वेरीज अपने इस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वी विल हेल्प यू एनी टाइम एवरी टाइम। और ये रही, दोबारा से मैं आपको ऐप के बारे में बता दूं, ज्ञान गुरुकुल जम्मू हमारी ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज लगातार कंडक्ट हो रही है पीरियोडिकली, हर टाइमली आपको यहाँ पे चीजें मिलेंगी। उसके बाद स्टडी मटेरियल आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड किया जाएगा, एंड आपको एक्सपर्ट फैकल्टी सपोर्ट नॉट ओनली इन साइंस बट ऑल्सो इन अदर सब्जेक्ट्स, वो भी आपको मिलेगा। एंड इसके चार्जेस आर वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो आप चेक करिए, देखिए, आपके लिए हेल्पफुल है, आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में यू विल शाइन। तो इसी के लिए आपको ये ऐप यहाँ पे दी गई है जो आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी for upcoming JKSSP exams. So let us conclude our chapter today. Thank you so much for listening.